जो भावों के व्यक्त हो। रासलीला में रुचि, रासलीला की कथा में रुचि होना ये अति वजह है दुर्लभ कहा जाए। रासलीला कथा कौन सुनेगा? कोई सुनेगा? इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल दे, नहीं, अंतर हृदय में लेना चाहिए। श्रवण तो सभी करते हैं, इसलिए कहते हैं ये रासलीला के कैसे विकृतम ब्रजवधूष इदं च विष्णु श्रद्धान्वितो, श्रद्धा उन्नीत माने अत्यंत श्रद्धा के साथ इस रासलीला के श्रवण करो। और ये रासलीला कौन कर रहे? कौन? स्वयं वैनंदन कृष्ण का जो है ये रासलीला। इसलिए कहते हैं ये रासलीला श्रवण करने से फल क्या है? फिर हम फल के लिए चाहते हैं, फल क्या है? बोले हृदय में जितने प्रकार के काम आदि हो क्या हो जाता है? दूरीभूत हो जाता है। और कामात्मिका एक कामानुगा भक्ति प्रकट हो जाता है। एक संभोग इच्छामयी, एक होता है कि संबंधात्मिका और एक कामात्मिका। संबंधात्मिक को त्याग दे करके फिर कामात्मिका भक्ति, और कामात्मिका भक्ति में दो फिर कार्य, एक संभोग इच्छामयी, तत्त भाव इच्छामयी। ये तत्त भाव इच्छामयी जो भक्ति हमारी उदित हो, अर्थात जिसको कहा जाता है मंजरी भाव कहा जाता है, जिसमें भावोल्लास रुति उत्पन्न होता है। कितने सूक्ष्म विचार बोलते हैं। यदि मंजरी भाव की प्राप्ति के लिए लालसा नहीं हुआ तो भजन नहीं हो रहा है। जो उच्च कोटि के साधक के लिए करना, सबके लिए थोड़ी करना है। जो उच्च कोटि के साधक होता है वो चिंतन कर रहे हैं ये हमारी हृदय में मंजरी भाव कैसे प्रकट होगा। जो चैतन्य महाप्रभु सबको देने के लिए आए थे, अनर्पिता चरिंग चिरात करुणा अवतीर्ण करो समर्पयत उन्नत उज्ज्वल रसं भक्ति श्रियम परिपूर्ण सुंदर दिक्कत सुंदर पिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतुबा। जो चैतन्य महाप्रभु इंडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रीब्यूट द हाईएस्ट प्रेम, जिसको महाभाव को क्या जाता है? मंजरी भाव कहा जाता है। तत्त भविष्यात्मिका भक्ति। ऐसे मंजरी भावों की कथा में जिसको रुचि नहीं हुआ तो उनके जीवन बेकार है। एक एक जितने साधक जितने उन्नत मार्ग में चलते जा रहे हैं, क्या बोले प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, और उतने ही इनके हृदय में वो लालसा बढ़ते जा रहे हैं, है कि नहीं? देखो कहाँ सुखी भाव के लेकर के मंजरी भाव को प्राप्ति करने के लिए लालायित होते हैं। आशास्य दासे विषभानु जाया, एक ही आशा क्या? विषभानु नंदिनी श्रीमती राधे की दासी के दासी दासी होकर मैंने जन्म है। यही तो प्रार्थना करना है। मिला नहीं मिला वो बाद में देखेंगे, प्रार्थना तो कर सकते हैं। जैसे कोई भूखे व्यक्ति जो भूखा हुआ है, हंग्री, वो क्या करता? रास्ते में बैठा, हजार लोग देखने से वो पता चल जाता है ये व्यक्ति मुझे देंगे नहीं, क्योंकि उनके अभ्यास है, वो पहचानते हैं, लोगों के मोटिवेशन देख करके वो पहचानता है ये मुझे दे, तथापि अथवा नहीं मिला। तथापि शास्त्र में कहा गया, देखो राजा के राजकोष, किंतु भिक्षुक के जो झोली जो है वो कभी खाली नहीं होगा, है कि नहीं? क्योंकि हजारों में तो कोई एक तो देख देंगे, एक सिक्का तो डालेंगे, देंगे नहीं। किंग ब्रह्म जन्म अनंत कथा रस, भगवान की अनंत कथा में यदि रस नहीं हुआ है तो टेस्ट नहीं लाया तो बेकार है। अनंत कथा में पर अंतिम कथा किसको कथा को बोला? मंजरियों की कथा। रास में तो सब प्रकार करते जाना है। मंजरियों की जो भाव में यदि मेरा
चित्त नहीं लगा तो बेकार हो गया। पदाब्ज स्तविना वरदस्वमेव नन्नत कदापि समय कील देवी जाचे सखे रसतु दसे तुम रसस्तु सत्य। राधा जी कह रहे अच्छा वर मांगो, सबसे श्रेष्ठ वर मैं देता हूँ। कौन सा? मेरा सखी को पद दे देता हूँ। कहते ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा मेरे सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ सखी जो है कौन से कौन है? ललिता। और रघुनाथ दास कृष्ण में क्या करे? प्रणाम करके करे प्रभु हे राधे ये भी मुझे नहीं चाहिए। ये सखी पद को मैं प्रणाम करता हूँ। जिसके पदाब्ज स्तविना वरदस्वमेव नन्नत कदापि समय कील देवी जाचे सखे तुम नमस्ते नमस्ते। ये सखी पद जो है ललिता विशाखा जी पद ये तो मेरा प्रणम्य है, प्रणम्य सिद्ध, ये मुझे नहीं चाहिए है। और दस्से तुम रसस्तु रसस्त, आप अपने चरण कमल की किंकरी दासी रूप में स्वीकार कर लिया। तवई वासमी न जीवामी तया बिना इति विज्ञाते राधे तंग नयामी चलना। कितने सुंदर है कि है? ये भाव हमारे ममत्व श्लोक जनेषु सखम संसार चक्रे भ्रमत सकर्म भी तन्मया तथो आसक्त चित्त नाथ भुआत। अंतिम श्लोक का वित्रासुर अंतिम श्लोक के द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे क्या ममत्व श्लोक जनेषु सखम। हे कृष्ण आपके जो परिजन जो है मान परिकर जो है राधा ललिता और रूपा मंजरी आदि है उनके साथ हमारे भ्रमत सकर्म भी कहते हैं प्रभु मेरे पूर्वजनों के कर्म के अनुसार इस संसार में बार बार भ्रमण करते रहो, कोई भी बात नहीं, ये तो मेरे कर्म ही है। किंतु इतना ही अपनी प्रार्थना करते कि दस तुम रसस्तु रसस्तम। हे श्रीमती राधिके आपके चरण धूल का नाम जो है वो मुझे स्वीकार कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं? राधा जी आज कहा था ना, राधा जी की कृपा भी ऐसे करुणान करूँ मैं। राधा जी हम तो पैर में धूल लग जाते हैं ना उसके छाटते, फिर राधा जी क्या कर रही है? उनको क्यों छोड़ना, क्यों साफ करना नहीं चाहती हो? राधा जी कितने सुंदर उदाहरण दे। बोले एक बार मेरे चरण में कोई आज आके हो जाए उसको मैं चरण से कभी हटा नहीं सकता। तात्पर्य क्या? एक बार राधा जी हमें स्वीकार कर दे। आज एक बार राधा जी स्वीकार कर ले बस अर्थ जिस कटाक्ष सरघाती जिनकी कटाक्ष रूपी सरघात के द्वारा कृष्ण स्वयं ही मूर्छित होकर पड़े जाते हैं। जिस कटाक्ष सरघात मूर्छित हो तो गिर जाते हैं। वेणु करान्वित पतितम भ्रष्टंच पीत वसनम, जिनके पीत वस्त्र जो है नीचे गिर जाते हैं। और कृष्ण की तीर्थ है जस्ता कटाक्ष स्वागत विमुचित, ऐसे कृष्ण के राधा जी की केवल भ्रू मूर्छित हो जाता। बड़े बड़े योद्धा है, बड़े बड़े राजा महाराज के परास्त करके अपने देश में आ गए है, अपने घर में लौट करके कहाँ परास्त हो जाते हैं? सेठानी की तिरछी नजर के द्वारा कृष्ण स्वयं क्या हो जाता है? विमूर्छित है, मूर्छा हो जाए, गिर जाते। यही तो दिखाते जाते। प्रेम की पराकाष्ठा कहाँ हो सकती है? तब कृष्ण जब मूर्छित हो गया तो राधा जी क्या करती है? राधा जी उस समय अपने से की मंजरी के कहते हैं एक मल्लार नाम वो क्या बोले सर जो है उस सर से कीर्तन करो। तब से कीर्तन करते हैं तब कृष्ण के क्या ये आ जाता है, क्या बोले ज्ञान आ जाता है। वेणु करान्वित पदितं भ्रष्टंच पीत वसनम ब्रजराज सुनो जस्य कटाक्ष सरघात विमूर्छित तस्, जिनकी
से मंजरी भाव के चैतन्य महाप्रभु इनडिस्क्रिमिनेटली बांट रहे लोग है, यही तो था। लेना कोई चाह नहीं, ले कौन, लेंगे कौन, लेने वाला कोई है? लेने के लिए चित्त को क्या करना पड़ेगा? मार्जित करना पड़ेगा। मार्जित समझते हो? साफ सुथरा। बस देखो, दूसरी बात है, हम ग्रोसरी में जाते हैं, ग्रोसरी में क्या करते हो? चावल, दाल, सब्जी सभी हर रोज खरीद लेते हो। सब्जी मार्केट में हर रोज जाते हो, फूल गोभी, बांध गोभी और जो गोभी आप खरीद लेते हो। आटा ये आप खरीदते हैं, किंतु हीरे, जवाहरात, डायमंड, गोल्ड हर रोज थोड़ी खरीदता है, साल में, एक साल में, 2 साल में खरीद लिया, रख करके वो भी पहनता नहीं है। कहाँ रखते हैं? तात्पर्य क्या है ना? जो मंजरी भाव जो सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ पर सब खरीदार पहुंच नहीं पाते, और पहुंच पाया तो पहुंच गए तो उसके पास खरीदने के लिए मूल्य नहीं है। आज बात सही है कि नहीं है? ये सब दिखा रहे। अच्छा चलो आरती देखो, आरती हो रही कि नहीं? इसलिए कहते हैं ये प्रेम की जो प्रकाष्ठा, समझ में आया? हम कहने की इतने जो कथा जो बोलते जा रहे, सब सार क्या है? चैतन्य महाप्रभु के चरण में मन जो है लग जाए बस। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुआत कित पुण्य पुंजा तथा तथा सुहृदि अकस्मात राधा पदाम्बुजो सुधाम्बुरास। चैतन्य महाप्रभु के चरण में संपूर्ण रूप आत्मसमर्पण हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप राधा प्रेम हृदय में प्रकट है। यथा यथा गौर पदार बिंदे बिंदे भुआत कित पुण्य पुंजा तथा तथा सपे हृदय अकस्मात राधा के प्रति जो प्रेम जो है वो प्रकट। राधा पदम्बुजो सुदम्बुरासी, देखो कितने ब्रज में रहना है, इतना ही भाव रखो ये आप मुझे अपने चरण की रज बना लो। इसलिए राधा मेरे पैर में एक बार कहीं जुड़ जाते हैं, लग जाते हैं, उसको मैं चढ़ा। देखो इस कथा को सुन करके कृष्ण के हृदय कैसे द्रवीभूत हो गए। कृष्ण कहने लगे हम करुणां कुरुमयि करुणा भरिते सनक सनातन वर्णिते, करुणामयी श्रीमती राधिका। इसलिए राधा के निकट हम इतनी प्रार्थना करते हैं कि राधे आप अपने चरण की धूल क्या कीर्तन कर दे, राधे चरण की धूल मिट जाओ और कुछ कर। गौर प्रेमानंद।